किसी की नौकरी इस वक्त खतरे में आ चुकी हो सकता है किसी का व्यापार इस वक्त बहुत अच्छा ना चल रहा हो। बट मैं आपको आज एक दूसरे एंगल के बारे में बात करने वाला हूं, और वो एंगल ये है कि मुझे नहीं पता कि कोरोना वायरस की सिचुएशन अभी कितने और टाइम तक रहेगी। ये बहुत ज्यादा विशालकाय रूप लेने वाली है, इवन आई डू नॉट नो। बट अगर मैं इसका एक पॉजिटिव एंगल देखूं तो मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा। इसका अगर एक पॉजिटिव साइड देखें तो ये है कि कोरोना वायरस एक एक्चुअल में अपॉर्चुनिटी है। जी हाँ, ये एक अपॉर्चुनिटी है। इसका मतलब ये है किसी भी बड़ी सिचुएशन में, जैसे कि वॉर लाइक सिचुएशन हो जाती है, उस सिचुएशन में कुछ लोग बहुत ज्यादा पैसे कमाते हैं और कुछ लोग बहुत ज्यादा पैसे गंवाते हैं। हां, अगर आप शेयर मार्केट को देखें, यहां पे पीछे सेंसेक्स को देखें, तो ग्राफ लगातार नीचे जा रहा है, पर फिर भी कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा पैसे कमा रहे हैं। मैं आपको भी बताता हूं। देखिए, लोग खाना खाने रेस्टोरेंट नहीं जा रहे, आप सबको पता है, बट क्या लोग ऑनलाइन खाना घर पे मंगा रहे हैं? आप कहोगे हां। लोग शॉपिंग मॉल नहीं जा रहे, बट जिन्हें सामान खरीदना है वो अमेज़न से, ग्रोफर से, फ्लिपकार्ट से, स्नैपडील से ऑर्डर कर रहे हैं क्या? आप कहोगे हां सर, कर रहे हैं। आप जरा ध्यान से समझो, किसका बिजनेस अफेक्ट हो रहा है? उसका जो कहीं ना कहीं इंटरनेट से नहीं जुड़ा हुआ, जो ऑनलाइन नहीं है। ऑफलाइन बिजनेसेस की वॉट लगी पड़ी है, एंड ये सच है, आप सबको पता है। बट जो लोग ऑनलाइन हैं, आपको मैं एक फैक्ट बताता हूं, उनका बिजनेस बढ़ चुका है। आप कहोगे बढ़ कैसे गया? मैं समझाता हूं। जब लोग घर पे हैं वो ज्यादा इंटरनेट कंज्यूम कर रहे हैं, जब लोग घर पर हैं वो ज्यादा टीवी देख रहे हैं, ज्यादा फोन यूज कर रहे हैं, ज्यादा सोशल मीडिया पे टाइम स्पेंड कर रहे हैं। उसकी वजह से वो इंटरनेट के माध्यम से जो बिजनेसेस कनेक्टेड हैं उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं कहीं ना कहीं। अब आपको लग रहा होगा सर, अगर ऐसा है तो अब हम क्या करें? What should we do in this situation? देखिए, एक चीज आपको समझनी पड़ेगी कि मैंने जैसे बोला, कोरोना वायरस एक अपॉर्चुनिटी है। अपॉर्चुनिटी है बदलाव लाने की। क्या लाने की? एक चेंज लाने की, एक ट्रांसफॉर्मेशन लाने की। आपका बिजनेस इफेक्ट हो रहा है क्योंकि वो एक तो इंटरनेट से जुड़ा हुआ नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज, ऑटोमेशन नहीं है। एंड ऑटोमेशन ना होने से मतलब बिजनेस खुद ब खुद चले, उसे चलाने की जरूरत ना पड़े। अगर बिजनेस ऑटोमेशन पे नहीं है और इंटरनेट से नहीं जुड़ा हुआ, आपका बिजनेस आज नहीं कल, हो सकता है कोरोना वायरस जैसी कोई और सिचुएशन आ जाए, फिर इफेक्ट होगा। एंड तब आप क्या करोगे? यू हैव टू चेंज नाउ। आपको बदलने की जरूरत है। देखो, एक ही पॉजिटिव साइन है इसका कि अब हम बदलाव ले आए। वो छोटे व्यापारी जो अभी तक सोच रहे थे नहीं, मैं तो पुराने तरीके से ही व्यापार करूंगा, मैं तो पुराने तरीके से ही चलूंगा, उनकी बैंड बजनी है। और जो लोग अब बदल लेंगे वो आगे के लिए भी सिक्योर हो जाएंगे। सो हाउ कैन यू चेंज? देखो, अब जो लोग पहली बात तो जॉब के अंदर है, उन्हें एक चीज समझना पड़ेगा कि तुम्हारी जॉब खतरे में है, कभी भी जा सकती है। उसका रीजन क्या है? अगर कॉर्पोरेट्स बंद हो जाएंगे, फैक्ट्रीज बंद हो जाएंगी, तो अल्टीमेटली भाई कोई अपनी जेब से सैलरी कब तक देगा? और आपके पास सेविंग कितने टाइम की है? ये मैं हर बार बात करता हूं क्योंकि मुझे रियलिटी के ऊपर बात करना ज्यादा पसंद है कि आपका घर पैसे से चलता है। लोग पैसे की बात नहीं करते, क्यों? उन्हें डर लगता है क्या? अल्टीमेटली आपको समझना पड़ेगा रियलिटी ऑफ लाइफ। आपका घर, आपका परिवार पैसे से चलता है। यू हैव टू थिंक अबाउट मनी। अगर आप जॉब के अंदर हैं तो आपकी जॉब खतरे में है, समझ लो। यू हैव टू हैव अ डाइवर्सिफिकेशन। अगर आप मुझसे पूछेंगे सोल्यूशन क्या है सर, तो सोल्यूशन है डाइवर्सिफिकेशन। आप जो भी कर रहे हो ना, उसमें डाइवर्सिफिकेशन लेकर आओ। आपने देखा है गाड़ी के अंदर एक स्टेपनी जरूर होती है कि अगर एक टायर पंचर हो जाए तो हम स्टेपनी की मदद से गाड़ी को चला सकते हैं। बट मुझे बड़ा आश्चर्य होता है उन लोगों के बारे में सोच के जो बिना स्टेपनी के गाड़ी चला रहे हैं। जॉब कर रहे हो, आपके पास एक साइड इनकम सोर्स होना चाहिए, एंड ऐसा इनकम सोर्स जो आपको घर पे बैठे बैठे भी पैसे दे। आप कहोगे सर वो कैसे हो सकता है? इसके साथ साथ अगर आप खुद भी एक स्मॉल व्यापारी हो, आप एक स्मॉल बिजनेसमैन हो, तो आपको समझना पड़ेगा डाइवर्सिफिकेशन कैन हेल्प यू। एक ही ट्रे के अंदर अपने सारे अंडे नहीं रखने, क्योंकि अगर वो ट्रे, वो बास्केट गिर गई, टूट गई, तो आप कहीं के नहीं रहोगे।
यू हैव टू पुट योर एग्स इन डिफरेंट ट्रेज। तो वो कैसे होता है? वो होता है डाइवर्सिफिकेशन की हेल्प से। अब सी, मैं लोगों को ना जब रियलिटी के ऊपर बात करता हूं, पैसा कमाना सिखाता हूं, कुछ लोग सोचते हैं कि पैसे के बारे में मैं बार बार बात क्यों करता हूं, क्योंकि मुझे पता है ना एक आम आदमी का घर कैसे चलता है। लोग सिर्फ मोटिवेशन के ऊपर बात करके सोचते हैं कि बहुत कुछ हो जाएगा। मोटिवेशन से सब कुछ नहीं होगा। यू हैव टू कम बैक टू द रियलिटी। अब पहली चीज, आपको इंटरनेट से जुड़ना पड़ेगा। दूसरी चीज, आपको अपना कुछ होम बेस्ड बिजनेस शुरू करना पड़ेगा जो इंटरनेट से जुड़ा हुआ हो, कि किसी भी पैनिक सिचुएशन में आपको पैसा आता रहे। आपके पास पैसा होगा तो यू कैन सेव योर फैमिली। एंड फाइनली वो कैसे होगा वो मैं आपको बताता हूं। देखिए, आप इंटरनेट पे मौजूद हैं, आप इंटरनेट पे ये वीडियो देख रहे हैं, बहुत सारी और वीडियो देख सकते हैं जिस पे आप सीख सकते हैं कि आप अपना होम बेस्ड बिजनेस कैसे शुरू कर सकते हैं। अगर आपको एक सटीक तरीका जानना है, आप जानना चाहते हैं कि सर आप हमें बताएं कि व्हाट वी शुड डू जिससे हम एक इनकम सोर्स क्रिएट कर पाए,